संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने लेबर रिफॉर्म से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए, जिसमें सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 भी शामिल है। सोशल सिक्योरिटी कोड में कई नए प्रोविजंस जोड़े गए, लेकिन इसमें ग्रेच्युटी को लेकर जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो गौर करने लायक है। इसमें कहा गया है कि ग्रेच्युटी 5 साल की जगह 1 साल में मिल सकती है। फिक्स टर्म के लिए काम करने वालों को इससे फायदा मिलेगा। आसान भाषा में समझे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो, उन्हें सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। निजी और सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले दोनों ही तरह के कर्मचारी इसमें कवर होते हैं। हालांकि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 को अभी संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिलना बाकी है। इसके बाद ही ये कानून बनेगा। कानून बनने के बाद ही इसकी बाकी की तमाम जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन ग्रेच्युटी को लेकर अगर ये नया प्रावधान आ जाता है तो इससे कई नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी, खासकर इस वक्त जब जॉब सिक्योरिटी कम होती जा रही है और कई बार तो 5 साल पूरा न होने से पहले ही कर्मचारी या तो नौकरी छोड़ देता है या छोड़ देती है या उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को उनके ही हिस्से की ग्रेच्युटी का फायदा नहीं मिल पाता। शायद यही वजह है कि कई लोग अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए कि ग्रेच्युटी होती क्या है। ग्रेच्युटी वो रकम है जो कर्मचारी को संस्था या एम्प्लॉयर से मिलती है। मौजूदा नियम के मुताबिक इसके लिए आपको एक संस्थान में कम से कम 5 साल नौकरी करनी पड़ती है। 4 साल 11 महीने में नौकरी छोड़ने पर भी ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। आमतौर पर ये रकम तब दी जाती है जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या उसे नौकरी से हटाया जाता है या फिर वो रिटायर होता है। ये सब कुछ 5 साल के बाद। किसी वजह से कर्मचारी की मौत हो जाती है या दुर्घटना की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है तो उस स्थिति में उसे या उसके नॉमिनी को ग्रेच्युटी की रकम 5 साल से पहले मिल जाती है। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 रूल्स के मुताबिक ग्रेच्युटी की रकम अधिकतम 20 लाख रुपए तक हो सकती है। ग्रेच्युटी पर मिलने वाली टैक्स छूट भी 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलती। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले के बारे में। ये फॉर्मूला तय करने के लिए कर्मचारियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वो कर्मचारी आते हैं जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के दायरे में आते हैं। ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के दायरे में आने का मतलब है आप ऐसी संस्था में काम करते हैं जब पिछले 12 महीने में एक दिन में कम से कम 10 लोगों ने काम किया। वहीं दूसरी कैटेगरी में वो कर्मचारी आते हैं जो एक्ट से बाहर है। एक एक्ट के बाहर होने का मतलब है वो लोग जो ऐसी संस्था में काम करते हैं जहाँ 10 से कम लोगों ने काम किया। दोनों ही केस में ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन अलग अलग है। एक्ट में आने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की रकम पता करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह है। लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय टेन्योर ऑफ वर्किंग मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब है आखिरी सैलरी जो आपने हासिल की, जिसमें शामिल है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कोई कमीशन जो आपको अगर मिलता हो तो। इस फॉर्मूले में महीने में 26 वर्किंग डेज को माना जाता है और उसी के आधार पर 15 दिन का औसत निकालकर कर्मचारी को भुगतान किया जाता है। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि नौकरी के आखिरी साल में 6 महीने से ऊपर की नौकरी को पूरा साल माना जाता है। यानी 6 साल 8 महीने नौकरी करने की स्थिति में उसे 7 साल माना जाएगा। तो मान लीजिए आपने एक कंपनी में 6 साल 8 महीने नौकरी की। नौकरी छोड़ने के दौरान आपका मूल वेतन 15,000 रुपए महीना था, तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूले के अनुसार जो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी वो है करीब 60,000 रुपए। अब बात करते हैं इस एक्ट में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की रकम पता करने का फॉर्मूला, जो है लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय टेन्योर ऑफ वर्किंग मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 30। इस फॉर्मूले में महीने में 30 वर्किंग डे मानकर कर्मचारियों को 15 दिन का औसत निकालकर भुगतान दिया जाता है। इस तरह के कर्मचारियों के लिए नौकरी के आखिरी साल में 12 महीने से कम की अवधि को नहीं जोड़ा जाता। तो अगर कर्मचारी ने 6 साल 8 महीने काम किया तो उसे 6 साल ही माना जाएगा। तो अगर आपने कंपनी में 6 साल 8 महीने नौकरी की, नौकरी छोड़ने के दौरान मूल वेतन 15,000 था और जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो एक्ट के दायरे में नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूले के अनुसार जो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी वो होगी 45,000 रुपए। जाहिर तौर पर जो एक्ट में नहीं आते उन्हें एक्ट में आने वाले कर्मचारी के मुकाबले कम ग्रेच्युटी मिलती है। मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी का भुगतान नौकरी की अवधि के आधार पर दिया जाता है, जहां अधिकतम 20 लाख रुपए तक की रकम दी जाती है। हम बता दें कि ये तमाम कैलकुलेशन मौजूदा नियम के मुताबिक है और नए नियम पास होने पर ये बदल सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.